हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों पाई चार्ट और टेबल ग्राफ के साथ में एक मेंस लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये मैंने ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट हैं वहाँ से क्वेश्चन पिक किया है। तो आप ऐसे और भी क्वेश्चंस अगर बनाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक को फॉलो करके एक फ्री मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ में ऐसे बहुत और भी आपको मॉक मिल जाएंगे वहाँ पर। तो पहले क्वेश्चंस के लेवल को देखने से पहले कहूँगा, जैसे ये दिख रहा है आपको फ्री मॉक, ठीक है, तो आप इस टेस्ट को दो, कंप्लीटली फ्री है और इससे आपको ये पता लगेगा कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। लिखा है कि पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंजीनियर एंड डॉक्टर इन 5 डिफरेंट रूम्स ए बी सी डी एंड ई। टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ इंजीनियर टू डॉक्टर इन दीज 5 रूम्स। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये आपका पाई चार्ट है इसमें आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। किसका? ये दिया गया है ए बी सी डी ई का, ठीक है। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पर 5 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। ए, ये आपका ए हो गया, देखो पहले कलर कौन सा है, ये डार्क ब्लू। इसके बाद में बी, ये आपका ऑरेंज है। फिर देखो ये सी है, फिर ये डी है और फिर ये ई है। तो ए बी सी डी इस फॉर्मेट में आपका यहाँ पर दिया गया है। अब ये कंप्लीट ये परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। इसे 20% ये ए है, लेकिन इस 20% के अंदर जो है डॉक्टर और इंजीनियर होंगे और वो किस रेशियो में है ये आपको यहाँ पर दिया गया है कि वो 7:3 रेशियो में होंगे। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। बाकी हाँ, ये क्लरिकल मेंस के लिए एक फिक्स क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इन रूम ए एंड बी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर इन द सेम 2 रूम टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो ए और बी हैं इसमें इंजीनियरों की कुल संख्या एक साथ आपको कंसिडर करनी है और जो डॉक्टर हैं इनकी कुल संख्या के साथ में आपको रेशियो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि टोटल जो पर्सन है रूम ए और रूम बी में वो कितने कितने हैं। रूम ए में आपको दिख रहा है कि 20% है, तो इसको मैं 20x मान लेता हूँ। टोटल आप x मान लो, तो ये कितना हो गया 20x। अगर मैं इसको 25 को कंसिडर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25x, ठीक है, ए और बी। अब आप ये देखो कि ये जो 20x हैं इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियरों की कुल संख्या का डॉक्टरों के साथ निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पर इंजीनियर की संख्या निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3/10, यही तो आपका रेशियो बनेगा। तो ये हो गया 20x का 3/10। अगर हम यहाँ पर देखेंगे बी के अंदर जो इंजीनियर है वो कितने हैं, ये है 3/5, यही तो यहाँ पर लिखा है 3/5। तो ये हो गया इसका 3/5, किसका 25x का। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 25x। तो देखो ये इंजीनियर की जो वैल्यू है वो कितनी कितनी आ जाएगी। ये अभी केवल हमने जो डेटा निकाला है वो निकाला है इंजीनियर के लिए। ओके, तो ये देखो 10 से 2 बार कटा तो 3 × 2 कितना आ गया 6x। इसको देखोगे 5 बार, 5 × 3 15 है, तो ये 15x आ गया। अगर मैं टोटल इंजीनियर देखूंगा तो 21x में यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप डॉक्टर का भी इसी तरीके से निकालोगे। डॉक्टर कितना हो जाएगा, अगर मैं ए में देखूं तो ये हो गया 7/10। 7/10 किसका, 20 का ही ऑलवेज। ओके, तो ये 2 बार 7 × 2 14, तो ये कितना आ गया 14x आपका आ गया ए में। अगर बी में आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 2/5, किसका 25 का। तो ये 5 बार गया, 5 × 2 10 हो गया। तो अगर हम देखेंगे 14 और 10 ये कितना हो गया 24, ठीक है, 24x। तो यहाँ पर हमारा टोटल आ गया 24x। हमसे पूछा क्या है कि इंजीनियर का डॉक्टर जो है इनके साथ में रेशियो बताओ। तो इंजीनियर की वैल्यू 21x है, इसकी वैल्यू कितनी 24x है। इनको कट कर दो x और ये कितना आएगा, ये आपका एज इट इज इतना है। ये एक बार और कटेगा, ये कटेगा 3 से 7 बार, 3 से 8 बार, तो 7:8 ये आपका राइट रेशियो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। अब देखो थोड़ा सा लेवल यहाँ पर चेंज हो गया है, क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्मेट में। यहाँ पर क्या रहा है, इफ फीमेल डॉक्टर्स इन रूम बी एंड सी आर 12 and 7, ठीक है। मतलब हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो बी और सी में 12 और 7 हैं। फिर कहा गया है कि टोटल फीमेल डॉक्टर्स इन रूम बी आर 40% ऑफ द टोटल डॉक्टर्स इन दैट रूम। देन फीमेल डॉक्टर्स आर व्हाट % ऑफ मेल डॉक्टर्स इन रूम सी। ये स्पेसिफिक यहाँ पर सी के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर जो टोटल पर्सन्स हैं रूम बी और सी में, बी में और सी में ये कितने कितने हैं, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पर 25% है और ये 15% है। तो इसको हम 25x मान लेते हैं, इसको हम 15x मान लेते हैं। इसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन हम करेंगे। अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखो जो फीमेल डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर इन रूम बी,
ये यहाँ पर कहा गया है 40% ऑफ द टोटल डॉक्टर्स इन दैट रूम। तो ये कितना आ जाएगा 40% किसका 25x का। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि बी के अंदर जो डॉक्टर हैं वो कितने हैं 2/5 रेशियो में होंगे ना, तो 25x इंटू 2/5 ये रेशियो से भी मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको जो डॉक्टर वाली कैलकुलेशन है ये आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये 5 से 5 बार हो गया, तो ये कितना हो गया 5x इंटू 2 कितना हो गया 10x। ठीक है, और इसका अगर आप 40% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप इस फॉर्मेट में लिख लो कि ये हो गया आपका 40/100। यहाँ पर कितना बचा 5 से 5 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 2 10x आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, 0 से आपका ये 0 खत्म हो गया, यहाँ से ही है, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 4x। अब आप यहाँ पर देखना कि ये जो 4x निकल कर आ गया है, यहाँ पर हमें वैल्यू भी दे रखी है कि फीमेल डॉक्टर्स रूम बी में वो कितनी है 12 है, तो ये 4x की वैल्यू 12 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से हमें x पता चल गया जो कि कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। ये आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब इसी तरीके से आप देखो कि टोटल डॉक्टर्स इन रूम सी में कितने टोटल डॉक्टर्स हैं। तो पहले तो रूम सी का मैंने आपको बताया परसेंटेज कितना दिया है 15%, तो इसको हम 15x पर इस कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करेंगे। सी ये हम लिख लेंगे टोटल डॉक्टर्स इन रूम सी। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा 15x इंटू, अब आप यहाँ पर देखो कि सी के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो कितने हैं, ये हैं 7/15। यही तो रेशियो निकलेगा डॉक्टर का, क्योंकि ये डॉक्टर 7 हैं, 8 इंजीनियर है, टोटल कितने हो गए, टोटल 15 हो गए। तो अगर मैं डॉक्टर की बात करूंगा तो 7/15 आपका ये आ जाएगा 7/15। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे तो ये कितना आ गया, ये आपका अल्टीमेटली आ गया 7x। और आपने ये देख लिया कि मुझे x की वैल्यू पता है 3, तो 7 इंटू 3 कितना आ गया 21। टोटल आपको वैल्यू मिल गई टोटल डॉक्टर्स इन सी, ये कितने आ गए हमें 21 यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि देन फीमेल डॉक्टर्स आर व्हाट परसेंट ऑफ मेल डॉक्टर्स इन रूम सी। तो पहले आप ये देखो कि जो आपको फीमेल डॉक्टर्स हैं सी में वो कितने दिए गए 7 दिए गए, तो 7 डिवाइड बाई, अब ये पूछ रहा है कि मेल डॉक्टर्स का कितना प्रतिशत है। तो पहले आप ये देखो कि जो टोटल डॉक्टर्स हैं वो हैं 21 में से अगर मैं फीमेल को घटा दूंगा 7, तो ये हमें मेल मिल जाएगा। 21 माइनस 7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 इंटू 100 कर दो, ये आपको सीधे परसेंटेज पता चल जाएगा। तो 7 से 2 बार, 2 से 50 बार, तो ये 50% ये जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पर थी। मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है ताकि आपको ये क्वेश्चन का बेस भी पता चल जाए और इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं वो भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये आपका और भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। इसमें कहा गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन रूम ए एंड डी 16, मतलब जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं उनमें ए और डी में जो डिफरेंस है वो है 16, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल इन द रूम ए एंड डी टुगेदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से भी ट्राई करो, हो जाएगा। देखो अगर मैं ए और डी की बात करूं तो ए में कितना है 20x है। ठीक है, अगर आप यहां पर डी की बात करोगे तो डी येलो वाला है, तो ये कितना है 16x है। ठीक है, ये यहां पर क्या है, हम पर्सन्स इन अ रूम जो है इनको यहां पर लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान देना कि अगर हम डॉक्टर्स निकालते हैं, डॉक्टर इन रूम ए, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा 7/10। यही तो हो गया रेशियो 7/10 किसका 20x का, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ गया 7 इंटू 2 14x, 14x आपका यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कि जो डी है इसमें डॉक्टर्स कितने होंगे, डॉक्टर्स इन रूम डी, ये कितने हो जाएंगे, ये यहाँ पर 16x दिए इंटू, अगर मैं डी में जाऊंगा डॉक्टर्स को निकालूंगा तो 5/8 आपका आ जाएगा। 8 से 2 बार गया, 2 इंटू 5 10, तो ये कितना आ गया 10x। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था कि अगर ए और डी में डॉक्टरों की संख्या के बीच का अंतर 16 है, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस, तो 14x माइनस 10x कितना हो गया 4x। ये आपको कितना दिया है 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आपकी निकल कर आ गई। तो पूछा क्या है, तो पूछा है ए और डी में उपलब्ध व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ए और डी में टोटल पूछे हैं, तो देखो ये यहाँ पर 20x है, यहाँ पर 16x है, तो 20 और 16 ये कितना हो गया 36। ठीक है, 36x, ये टोटल इतना ही आया, और एक x की वैल्यू 4 है, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 6 24 और 4 इंटू 3 12 120, तो ये हो गया 144 आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखो, ये दोस्तों परफेक्ट लेवल है। अगर क्लेरिकल और असिस्टेंट की अगर मेंस की बात करें तो दिस इज अ परफेक्ट लेवल।
यहां पर क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल इन रूम बी सी एंड डी टुगेदर इज 56। देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर इन दोज 3 रूम्स टुगेदर, इनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, डायरेक्टली आप इसको बना सकते हो। देखो हमें बात किसकी की जा रही है, बी सी और डी की, ठीक है, इन तीनों की बात की जा रही है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, देखो इसको आप 25x मान लो, मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, 25x, ये जो अल्टीमेटली है ये आपका क्या है, ये b है, ठीक है, प्लस c कितना है आपका 15x, प्लस ये जो d है लास्ट वाला पोर्शन, इसको हम और ऐड कर देते हैं 16x, ठीक है। इनका एवरेज डिवाइड बाई 3 हो गया, कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 56। अगर आप देखोगे 25, 15, 40 और 16, 56x, 56x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 56 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 मिल गई। ओके, अब देखो ध्यान से आप देखना, हमसे पूछ रहा है तो एक साथ उन 3 कमरों में इंजीनियरों की संख्या बता दो कितनी होगी, नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने होंगे, उन तीनों में आपको कंबाइन करना है। तो अगर देखो x की वैल्यू आपको 3 मिल गई, ये 25x था, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 3 75, तो b कितना हो गया 75। अगर हम c की बात करें तो c 15x था, तो 15 इंटू 3 ये कितना आ गया 45। अगर आप d की बात करोगे तो 16 था, 16x यहाँ पर 16% लेकर चले थे ना, तो आप इसको x में मान लो 16x, तो x की वैल्यू कितनी है, 16 इंटू 3 कितना आ गया 48, ठीक है। जब हमें टोटल नहीं दे रखा है तो हम टोटल कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, x y z कुछ भी मान के चले। ओके, अब आप यहाँ पर देख लो, हमसे इंजीनियर पूछने हैं, तो इंजीनियर बी सी डी में एक बी है, सी है और डी है, इसमें इंजीनियर देखो कितना आ जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 इस वैल्यू का। अगर आप सी की बात करोगे तो कितना आ जाएगा 8/15, किसका, इस 45 का। इसमें देखोगे ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/8, ठीक है, किसका, इस 48 का। सबको जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा 15, 15 इंटू 3 45 आ गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे 15 इंटू, ये 3 बार जाएगा, 3 इंटू 8 कितना आ गया 24 आ गया। 8 से 6 बार जाएगा, 6 इंटू 3 18 आ गया। इन तीनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया, देखो पूरे जोड़ लो, 40 और 20 60, ठीक है, और 10 70, और ये 78, 78 और 4 82 और 5 87, 87 आपका टोटल आया है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, 3 एंटिटी इन्वॉल्व है, तो डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 से 2 बार फिर 9 बार, 29 इज द राइट आंसर, ये यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो ये वाला लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल पर्सन इन रूम ई एंड अनदर रूम एफ इज 6:7। मतलब यहाँ पर ई और एफ तो पूरे ग्राफ में है भी नहीं, लेकिन हमें ई और एफ का जो टोटल रूम है, ठीक है, टोटल पर्सन्स इन रूम ई एंड एफ है, वो रेशियो दिया है 6:7। तो इसको हम 6x मान लेंगे, इसको हम 7x मान लेंगे, इसी के ऊपर हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। फिर कहा गया है एंड नंबर ऑफ इंजीनियर इन रूम एफ आर 18 मोर देन दैट ऑफ इन रूम ई। ठीक है, तो अगर आप एफ में जो नंबर ऑफ इंजीनियर निकालोगे, ठीक है, वो कितने आ जाएंगे 18 मोर देन द रूम ई। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं ई प्लस 18। ये आपकी एक इक्वेशन है, इसको आप आगे फर्दर यूज करोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसमें एक बात और लिखी है, लिखा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पर्सन इन रूम ई एंड एफ इफ डॉक्टर्स इन रूम एफ आर 12 लेस देन द इंजीनियर्स इन दैट रूम। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर मैं इंजीनियर की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंजीनियर इन रूम ई, तो वो कितने आएंगे। देखो ये हमने यहाँ पर क्लियरली देख रखा है कि ये 6x है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे कि ई में ये कितना है, इंजीनियर की अगर वैल्यू करें तो 5/12, यही तो आपका आ जाएगा। तो 6x का 5/12 निकाल दोगे, ये 2 बार जाएगा, 5/2 मतलब 2.5x हमारा निकल कर आ गया इंजीनियर इन रूम ई। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंजीनियर इन रूम एफ, ये इंटररिलेटेड डेटा है। यहाँ पर लिखा है ना कि इफ द डॉक्टर्स इन रूम एफ आर 12 लेस देन, ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा था कि एंड द नंबर ऑफ इंजीनियर इन रूम एफ इज 18 मोर देन दैट ऑफ रूम ई। तो रूम ई में कितना था 2.5x था, इसमें आप 18 और ऐड कर दो। ये वाली इक्वेशन को हमने एज इट इज यहाँ पर यूज कर लिया है। अब अगर हम डॉक्टर्स की बात करेंगे कि डॉक्टर इन रूम एफ,
तो वो कितना निकल कर आएंगे। ये यहाँ पर कह रहा है कि 12 कम है किससे, इंजीनियर इन दैट रूम। इंजीनियर हमने निकाल दिया, इसमें से 12 कम कर दो तो 2.5x प्लस 18 में से डायरेक्टली अगर आप 12 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5x प्लस 6, यही तो आ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली इसमें से हमने 12 कम कर दिया है। ओके, अब आप यहाँ पर देखना हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ई और एफ में कुल व्यक्तियों के बीच का अंतर कितना होगा। अगर मैं यहाँ पर एफ को निकालूं तो एफ का मतलब क्या होगा, एफ के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, इंजीनियर भी आएंगे और डॉक्टर भी आएंगे। हमें दोनों की वैल्यू पता है, 2.5x प्लस 18, इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5x और ये कितना हो गया 18 और 6 कितना हो गया 24। अब आप यहाँ पर देखना कि जो f है इसका रेशियो में कितना दिया था, 7x दिया था, तो f की जगह पर आप 7x पुट कर दो तो 5x प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, तो आप 5x को इधर ले जाओगे कितना आ जाएगा, 2x बचेगा, यहाँ पर 24 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 निकल कर आ गई। ठीक है, अब हमें x 12 पता चल गया है। हमसे पूछा क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो ई और f में, तो 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है रेशियो में, जब रेशियो में डिफरेंट 1x एक x का आ रहा है और x की वैल्यू 12 है तो 1 इंटू 12 कितना आ जाएगा 12, तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। सपोज कर लो कि यहाँ पर अगर दिया होता 7, यहाँ पर अगर दिया होता है 4, तो 4 और 7 के बीच में डिफरेंस 3 का आ रहा है तो 3x डिफरेंस हो जाता है, एक x की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 12 इंटू 3 36 हो जाती है। तो हमें क्वेश्चन जो फॉर्मेट दिया गया उसी हिसाब से निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 6 दिया है तो 6 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 1x आएगा और एक x की वैल्यू हमें 12 दी है तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस पूरी की पूरी DI में एक चीज़ हमने देखी कि डेटा आपको सब कुछ पका पकाया दिया था, केवल आपको माइनर कैलकुलेशन करनी थी। तो ये DI एग्जाम में अगर मेंस एग्जाम में आती भी है, क्लरिकल और असिस्टेंट में आएगी, पीओ में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो आपको लगभग 4-5 मिनट में आप इसको, लेस देन 4-5 मिनट में आप इसको एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये बनाया जा सकता है। अगर आपकी प्रैक्टिस शार्प है तो आप बना सकते हैं। और आप ऐसे और भी क्वेश्चंस ओलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर बनाइए और इनका जो मॉक टेस्ट है इसको आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर बहुत सारे एग्जाम्स हैं और एक साल के लिए इन्होंने जो मेंस के लेवल के टेस्ट बनाए वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं। मतलब आप ये मानकर चले कि प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ में दोस्तों हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है इसको भी आप ज्वाइन कर लो, करंट अफेयर्स फंडा सिंपली सर्च करना, और जो फ्री मॉक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इसको बनाइए और आगे अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करके जाइए। आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर ऑल द फ्रेंड्स।